बोलो बच्चों क्या कहते हैं, जल्दी बताओ यार। गया तो गया, कोई बात नहीं। चलिए हम इसको देखते हैं। हमने हैवी मास यहाँ पे लटका दिया और यहाँ पे एक स्मॉल मास लटका दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम फ्रीली नीचे मूव करते हैं। तो होगा क्या, ए जब फ्रीली मूव करेगा तो ये वाला ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये वाला डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करेगा। हम मान ले रहे हैं इसका एक्सेलरेशन ये है, तो इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हैवी मास का, तो क्या बन जाएगा, हैवी मास में कौन सा वेट लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, हैवी मास है। और ऊपर से जो हमारी टेंशन है, इसमें टेंशन T1 मान ले रहे हैं, इसमें टेंशन T2। तो जो टेंशन किसमें ज्यादा होगी, T1 में ज्यादा होगी, ठीक है, कंपेयर टू T2। तो फाइनली जो हमारा mg वेट है, इसमें टेंशन हमारा कौन सा लग रहा है, T1 लग रहा है, और हमारा एक्सेलरेशन कितना है, a है। तो जो हमारा लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, m इंटू में a, mg माइनस T1 इक्वल टू m इंटू में a। क्लियर, इसका बन गया इक्वेशन। अगर हम दूसरे मास को देखेंगे, लोअर मास को, इसका वेट कितना है, इसका वेट बहुत ही छोटा है, स्मॉल mg है, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, T2 अपार्ट डायरेक्शन में, और जो फाइनल एक्सेलरेशन आ रहा है वो अपार्ट डायरेक्शन में आ रहा है, वो कितना आ रहा है, m इंटू में a। तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस स्मॉल m a स्मॉल mg बराबर में स्मॉल m a। फाइनली इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे T1 फोर्स लग रहा है और यहाँ पर T2 फोर्स लग रहा है। T1 बहुत ज्यादा बड़ा है T2 से, तो होगा क्या, फाइनली जो हमारा T नेट आ रहा है बराबर क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2। तो जो नेट फोर्स लग रहा है और इसके अराउंड, यहाँ पे इसके अराउंड क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क क्रिएट करेगा T नेट इंटू में R। ठीक है, अब ये जो टॉर्क लग रहा है, इस टॉर्क को कंपनसेट कौन करेगा, इस टॉर्क को कंपनसेट करेगा इसको रोटेट करके, क्योंकि इस तरफ टेंशन ज्यादा है, तो इस मास को क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, शून्य करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, इसका आई इंटू में अल्फा। तो आई बराबर में क्या हो जाएगा, जितना भी इसका मास है वो, और जितनी इसकी हाइट है वो, ठीक है, एच। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर में क्या हो जाएगा, एम इंटू में एच स्क्वायर। क्लियर, T1 T2 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बराबर रहेगी लगभग। तो T1 T2 की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो भी करेगा, वो भी लगभग बराबर रहेगा, सेम रहेगा। तो होगा क्या, जैसे जैसे अब इनिशियली टाइम बराबर में जब 0 है, तब हाइट कितनी है, हाइट ज्यादा है। लेकिन जब टाइम बराबर में t हो जाएगा सेकंड, तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी। हाइट कम हो जाएगी तो आई की वैल्यू कैसे हो जाएगी, आई की वैल्यू डाउन होगी हमारी। आई की वैल्यू कम होगी तो जो टॉर्क है, टॉर्क में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू डाउन है तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बढ़ जाएगा तो होगा क्या, ये मास जो है वो बहुत तेजी से स्विंग करेगा। जब तेजी से स्विंग करेगा तो इसके अराउंड फिर वो मूव करने लग जाएगा और इसी के अराउंड रैप करने लग जाएगा, रैप्स करने का। और इसीलिए जो हमारा वेट है वो फाइनली वो सस्पेंड, जब इसके ऊपर एक दो राउंड लगा लेगा तो ये जो फाइनली जो वेट है वो नीचे डाउन होना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब